अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक चंपक वन में राजा सिंह का दरबार लगा हुआ था। राजा शेर सिंह एक एक करके सभी जानवरों की परेशानियों को सुनता और उनका हल ढूंढता। लेकिन वह राजा शेर एक राउडी शेर था। वह सदैव अपने ही नियमों से चलता और सारे जानवरों को अपने ही नियमों से चलाता था। एक दिन राजा शेर सिंह सभी जानवरों की परेशानियां सुन रहा था। तभी राजा शेर सिंह के पास भोलू बंदर आता है। वह राजा शेर सिंह को बताता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके भाई राजा शमशेर सिंह के राज्य नंदनवन से आया हूँ। वहाँ पर नंदनवंश में सभी जानवरों ने राजा शमशेर सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वे बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। आप उनकी सहायता करें। शेर सिंह कहता है, अरे क्या हुआ उसे? तभी बंदर बताता है, आपको तो पता ही है राजा शमशेर सिंह नियम के कितने पाबंद हैं। वे सदैव सभी नियमों का पालन करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जंगल के बाघों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। जंगल के बाघ कहते हैं कि जब भारत सरकार ने ही हमको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है तो अब इस जंगल में हमारा राज चलेगा। अब हम ही इस जंगल के राजा हैं। इसी बात को कहते हुए वे सभी जानवरों से अपनी बात कह रहे हैं। समय पहले, महाराज महाराज, मैं आपको सूचना देने आया हूँ। अभी जंगल में एक तरफ बगीरा बैठा हुआ है। चलिए चलते हैं, उस पर पीछे से हमला कर देते हैं ताकि वह इस जंगल से भाग जाए और ताकि आप इस जंगल के राजा बने रहें। नहीं चंपक, ऐसा नहीं करते। मैं लड़ाई झगड़े से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं नियमों से भी चलता हूँ। मैं कभी किसी निहत्थे पर पीछे से वार नहीं करता। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने महाराज को इस बात के लिए कई बार सचेत किया, लेकिन वह नहीं माने और कुछ दिनों बाद वो बगीरा अपने साथियों को लेकर राजा शेर सिंह पर हमला करने आता है। ओह, तू यहाँ? अब तू यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, अब क्योंकि जंगल का राजा मैं हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि तू जंगल का राजा बन जाएगा? बगीरा, सारी दुनिया जानती है जंगल का राजा तो सिर्फ शेर होता है, और जंगल का राजा शेर क्यों होता है ये मैं तुझे आज बताता हूँ। बुला ले अपने सभी गीदड़ साथियों को। अगर आज उन्हें मारने से पहले मैं मर गया या फिर उनमें से कोई एक भी जिंदा बचा तो मेरा नाम शमशेर सिंह नहीं है। शमशेर सिंह, मैंने तुझे मौका दिया था बचाने के लिए, लेकिन तू नहीं माना। अब तू देख तेरा क्या हल करता हूँ मैं। शमशेर सिंह बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन बगीरा के दोस्त उसको पीछे से आके घायल कर देते हैं। राजा शमशेर सिंह को मरा हुआ जानकर बगीरा और उसका गिरोह वापस चले जाते हैं। महाराज, तभी से मैं राजा शमशेर सिंह को एक गुप्त जगह पर ले जाकर उनका इलाज करवा रहा हूँ, पर पता नहीं वो कब से जिंदा बचेंगे भी या नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा एक भाई है जो बहुत ही राउडी है। वह अपने नियम खुद बनाता है, इसलिए वही ऐसे टेढ़े लोगों से निपट सकता है। वह टेढ़ी उंगली से घी निकालना बहुत अच्छे से जानता है। उन्हीं ने मुझे आपके पास भेजा। महाराज, आप अपने भाई की सहायता करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दम ही निकल जाए। सिंह कहता है, क्या मेरा भाई ठीक तो है ना? हाँ महाराज, वह ठीक तो है, लेकिन कितने दिनों तक ठीक रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बगीरा मुझे और राजा को ढूंढ रहा है। उसे एक ना एक दिन ये पता ही चल जाएगा कि हम जिंदा हैं और वो किसी भी तरह हमको ढूंढकर मार देगा। आप उनकी सहायता करें। राजा शमशेर सिंह बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वह कहते हैं, आज उस बगीरा का मैं काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। शेर सिंह अपने सेनापति हाथी टोडरमल को जंगल की जिम्मेदारी देकर नंदनवन अपने भाई की सहायता करने के लिए निकल पड़ता है। अरे भाई, हम दोनों जुड़वा हैं, यह तो जंगल में कोई भी नहीं जानता। अब इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं तो निहत्था हूँ, मैं भी ठीक भी नहीं हूँ, मैं उनको कैसे लड़ पाऊँगा? अरे तुमसे किसने कहा है कि तुमको उसको लड़ना है? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मैं उस बगीरा को अभी चटनी चटाता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वह मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वह मैं डेफिनेटली करता हूँ। अगली सुबह राजा शेर सिंह शमशेर सिंह बनकर बगीरा के गिरोह के पास पहुँचता है। शमशेर सिंह को जिंदा देखकर बगीरा चौंक जाता है।
अरे तुम तो मर गए थे ना, अब यहाँ पे वापस कैसे आ गए? अच्छा, तुम्हारा पिटाई खाकर मन नहीं भरा? अरे शेर अगर 1-2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह भागने के लिए है, नहीं, वो झपटने के लिए लेता है। इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं ही हूँ। अरे हम राउडी हैं यहाँ के, तू हमें यहाँ से कैसे भगाएगा? राउडी और तो सिर्फ एक ही होता है, वो हूँ मैं। इतना कहकर शमशेर सिंह वापस चला जाता है। तभी बगीरा कहता है, अरे जंगल में मार काट मचा दो उसको, देखो कहीं कोई बच ना पाए, और उसको जंगल में जाकर उस छोटे बच्चे को भी तो देखना है। इतना कहकर बगीरा के सिपाही शमशेर सिंह के बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं और एक गुफा में जाकर उस बच्चे को निकाल लेते हैं। ये सारी बातें इधर शेर सिंह झाड़ियों में से होकर चुपकर देख रहा था। बगीरा के सिपाही कहते हैं, चलो इनको बगीरा के पास ले चलते हैं, वह उनको देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। तभी भोलू बंदर ऊपर से छलांग लगाकर आता है और शमशेर सिंह के दोनों बच्चों को अपने हाथों में दबाकर उछल के ले जाता है। जैसे ही वो बगीरा के सिपाही देख रहे होते हैं तभी पीछे से शेर सिंह आकर उनके ऊपर हमला कर देता है और वह शेर सिंह वापस जाकर बगीरा की तरफ बढ़ता है और उसके सारे सिपाहियों को एक एक करके मार देता है। बगीरा समझ जाता है कि शमशेर अब रुकने वाला नहीं है। अब वह शमशेर सिंह पूरे बगीरा के गिरोह को मारकर फिर से जंगल का राजा बन जाएगा। बगीरा तिलमिला जाता है। वह अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि जंगल में मारकाट मचा दो, जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको लाकर यहाँ पर मेरे पास खड़ा करो और पूरे जंगल में हाहाकार मचा दो। इससे देखकर वह शमशेर सिंह डर जाएगा और जंगल को छोड़कर भाग जाएगा। तभी पीछे से शमशेर सिंह वापस आता है। बगीरा उसको देखकर चौंक जाता है। ये तुम दोनों दो मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? कहीं तुम भूत तो नहीं हो? हाँ, हम भूत नहीं, हम दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। और मैंने तुमसे कहा था ना बगीरा कि मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अब हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारा चिंता तीता करेंगे। ये चिंता तीता क्या होता है? चिंता तीता मतलब हम दोनों मिलकर तुम्हारी चटनी बना देंगे। और इस तरह दोनों भाई उस बगीरा के ऊपर अटैक करते हैं और उसको घायल करके उसका मार देते हैं। कुछ देर बाद बगीरा को लेकर दोनों भाई उस गुफा में जाते हैं और गुफा के बाहर उसको रख के अन्य जानवरों की दावत बना देते हैं। तभी शमशेर सिंह कहता है, भाई तुमने मेरा साथ दिया तभी मैं इससे जीत पाया, वरना ये मेरे पूरे जंगल को तबाह कर देता। शेर सिंह कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमको अपने नियमों को छोड़कर अपने नियमों से अलग काम करने चाहिए। अगर मैं भी तुम्हारी तरह नियमों का पालन करता तो एक एक करके इसके सारे गिरोह को नहीं मार पाता और ये मेरा भी वही हाल करता जिसने तुम्हारा किया था। इसीलिए तुम अपने नियमों को छोड़कर तुम्हें भी बन जाना चाहिए राउडी शेर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक रखकर कुछ भी काम को करते हैं उसमें अवश्य सफल होते हैं।